नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले को लेकर क्या धीरेंद्र शास्त्री बहुत ज्यादा चिंता में हैं? खुद बहुत बड़ी सोच में पड़ गए हैं? ये सवाल पूरे बागेश्वर धाम में और बाबा के भक्तों में तेजी से कौंध रहा है। वास्तविकता तो यही है कि धीरेंद्र शास्त्री इस दुर्घटना से न केवल बहुत ज्यादा दुखी हैं, अंदर से आहत हैं, बल्कि उन्हें कुछ सबक लेने की भी प्रेरणा हनुमान जी महाराज से मिली है। और वो क्या प्रेरणा मिली है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप सुनिए बाबा को कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश में जो निर्दोष जानें चली गई, 250 से ज्यादा जानें चली गई, उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए बाबा ने ऑस्ट्रेलिया से संदेश भेजा और ईश्वर से यह प्रार्थना की कि इन गतात्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। पहले सुनिए बाबा की यह शोक श्रद्धांजलि। जानकारी मिली है कि धीरेंद्र शास्त्री खुद अब ओलन खटोले में बैठने से कतराने लगे हैं। उन्हें भी चिंता होने लगी है कि ये हवाई जहाज, प्लेन, ये वास्तव में खतरे की घंटी है। आपको तो मालूम है कि धीरेंद्र शास्त्री ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया के आसमान पर उन्होंने बाकायदा जहाज भी उड़ाया, खुद पायलट बन गए और जो ओरिजिनल पायलट था उसको बाजू वाली सीट में बिठा दिया, उसे को पायलट बना दिया और बाबा खुद ड्राइव करने लगे प्लेन। ये बहुत अच्छी बात यह है कि बाबा ने पूरी तत्परता से वो प्लेन उड़ाया। ब्रिस्बेन के आसमान पर यह प्लेन सकुशल उड़ा, सुरक्षित उड़ा और इसकी सकुशल लैंडिंग भी हो गई, जिसको देखकर वहां भक्तों ने खुशी जाहिर की। लेकिन अहमदाबाद में जिस तरह से बोइंग 787 ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ, क्रैश हुआ, उसने तमाम सवाल खड़े कर दिए। खासतौर पर प्लेन उड़ाने के शौकीन धीरेंद्र शास्त्री भी चिंता में आ गए और उनके साथ साथ जो उनकी भक्त मंडली है, पूरे देश भर में उनके अनगिनत लाखों भक्त हैं और हर भक्त चाहता है कि बाबा दीर्घायु हो और सदैव सुरक्षित रहें, सलामत रहें। तो भक्त भी ये चाह रहे हैं कि हमारे गुरुदेव अब हवाई जहाज उड़ाने का शौक ना करें, उड़न खटोले में उड़ना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि ये प्रकृति है और ये जो मशीनरी सिस्टम है ये किसी का भी सगा नहीं होता। ये अलग बात है कि धीरेंद्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के उपासक हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त है, सन्यासी बाबा का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है। यही वजह है कि वो जहां जाते हैं वहां न केवल वो खुद सुरक्षित रहते हैं, बल्कि वहां का पूरा माहौल, पूरा एरिया सुरक्षित हो जाता है और इसके अनगिनत प्रमाण हैं। बाबा ने अभी तक तमाम यात्राएं इसी उड़न खटोले से ही पूरी की हैं और अब तो वो खुद भी प्लेन उड़ाना सीख चुके हैं और प्लेन उड़ाने लगे हैं। लेकिन अहमदाबाद प्लेन क्रैश को देखकर भक्त बड़ी चिंता में है। भक्त चाह रहे हैं, बाबा से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा अब इस शौक से आप थोड़ी दूरी बनाइए, आप तो बाई रोड चलिए जो सबसे सुरक्षित होता है। आपके पास मर्सिडीज कारें भी हैं और तमाम लग्जरी गाड़ियां हैं, आपके पास गाड़ियों की कोई कमी नहीं है, तो उन गाड़ियों में आप चलिए। तो उन गाड़ियों में चलने से फायदा यह होगा कि जो आपके भक्त हैं वो रोड चलते आपका दर्शन कर लेंगे और जिस रोड से आप गुजरेंगे वो रोड पवित्र हो जाएगी। लेकिन अगर आप हवाई जहाज में चलेंगे तो हर भक्त के दिमाग में एक चिंता बनी रहेगी। ये अलग बात है कि हनुमान जी महाराज की कृपा से किसी भी तरह की होनी अनहोनी टलना तय है, लेकिन जिस हिसाब से गुजरात के अहमदाबाद में ये प्लेन गिर गया और निर्दोष जानें चली गई, उसको लेकर लोग आशंकित हैं, क्योंकि बोइंग 787 का गिरना तमाम सवाल खड़े करता है। ऐसे में जो प्राइवेट वाहन बाबा चलाते हैं ये भी कम रिस्की नहीं है, इनमें भी रिस्क भरपूर होती है, क्योंकि इन विमानों की ओवरहालिंग से लेकर रिपेयरिंग और मेंटेनेंस कौन कर रहा, कैसे कर रहा, इसका बहुत ज्यादा ज्ञान या जानकारी सबको नहीं होती और एक छोटी सी चूक भी बहुत बड़ा रूप ले सकती है। ये चिंताएं न केवल भक्तों को हैं
बल्कि जिस हिसाब से प्लेन हादसा हुआ है उसको लेकर देश भर के डिफेंस के, एयर एवियन सिस्टम के तमाम लोगों के जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, इन सबको भी इस चीज की बहुत अच्छे से जानकारी है और चिंता भी है कि टेक्निकल फॉल्ट कभी भी किसी भी वक्त हवा में आ सकता है, तब क्या होगा। इसलिए जो भक्त मंडली है वो बाबा से गुजारिश कर रही है कि बाबा आप बिल्कुल भी प्लेन न उड़ाएं और न प्लेन में चलें, आप तो सीधे सीधे बाई रोड चलें जिसमें हर किसी का भला है और हम लोग भी, आम जनता भी खुश रहेगी। और ज्यादा से ज्यादा हो, अगर अधिक दूरी आपको तय करना हो तो ट्रेन भी है, उसमें भी फर्स्ट एसी आपके लिए हमेशा उपलब्ध है, तो उसमें अगर आप यात्रा करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। ये भक्तों की डिमांड है। अब देखना है कि बाबा इस भक्तों की मांग को कितना तवज्जो देते हैं